प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी का गुणगान करते हुए हमें आपको बहुत समय हो गया। कई एक कमेंटों के माध्यम से इशारा आ रहा है कि रजतम सत क्या है। तो देवियों महापुरुषों, आज हम रजतम सत के विषय में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो सुने, समझ में आएगा। देवियों महापुरुषों, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये त्रिगुणा स्थिति है पूरे विश्व ब्रह्मांड की। जो भी जीवधारी, जो भी प्राणी है संसार में आता है, हर एक प्राणी के जीवन में, हर एक प्राणी के पास ये तीनों गुण मौजूद हैं। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये तीनों गुण विद्यमान है हर एक जीव के अंदर। लेकिन समयकाल परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। कितना भी कैसा भी मनुष्य हो, हर इंसान के अंदर एक गुण तो निश्चित बना रहता है। तो हमें आपको नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के द्वारा जो सद्ज्ञान मिला, आत्मिक कल्याण के लिए जो रास्ता दिखाया गया, उस स्थिति में हमें आपको देखना है कि क्या हमारे लिए आवश्यक है और किसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किससे हमें क्या मिलता है, किसके प्रति हमारा जागरूक रहना आवश्यक है। रजोगुण जो है हमें आपको कई प्रकार की ऐसी कुरीतियों, कुसंगतियों की तरफ ले जाता है और हमें लक्ष्य से, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो हमें रास्ता मिला है, मुख्य तौर पर मानव तन मिला है। मानव तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन उसके लिए सतोगुण का होना अनिवार्य है। और सतोगुण वाला जीव कभी भी किसी का गलत न सोचता है, न किसी के साथ गलत करता है और न किसी से लड़ता झगड़ता है, किसी से द्वेष भाव भेदभाव नहीं रखता, ईर्ष्या निंदा चुगली से काफी दूर होता है जिसके पास सतोगुण होगा। और जो तमोगुण वाला इंसान अहंकारी किस्म का होता है, क्रोधी, आलसी, प्रमादी, कई ऐसी कमियां उसके अंदर भरी होती हैं। देवियों महापुरुषों, हमें आपको तमोगुण वाली स्थिति से अपने आप को बचाना है। परमात्मा नारायण साकार हरि जी के लायक अगर अपने आप को बनाना है तो हमें इस गति में अपने आप को कभी भी नहीं ले जाना। तमोगुण वाला जो इंसान है वो विशेष गुस्से वाला होता है, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है। भले ही नारायण साकार हरि परमात्मा जी के मान मंगल में सद्भावना समागम में हम जाते रहे, लेकिन हमारे अंदर क्रोध, गुस्सा जो है ठूस ठूस के, कूट कूट के भरा हुआ है। तो हम कितना भी परमात्मा नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी करें, नारायण साकार हरि धाम पर चक्कर लगाएं, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की मौजूदगी में पड़े रहें, सिर्फ हम अपने मन की शांति के लिए अपने आप में प्रसन्न हैं। लेकिन तमोगुण वाला इंसान कभी भक्ति नहीं कर सकता। और इसी स्थिति में रजोगुण वाली जो भी जीव है, रजोगुण वाला जो इंसान है, वो भी कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। वो तो भौतिक सुखों की तरफ दौड़ लगाता है। तमाम प्रकार की बुराइयां उसके अंदर कूट कूट के भरी होती हैं। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने हमें इन दोनों गुणों से, रजोगुण और तमोगुण से हटा करके सतोगुण की तरफ अग्रसर किया है। तो हमें अपने अंदर सतोगुण बना रहे, इसके लिए आराध्य से निरंतर प्रार्थना करते रहना है कि हे नारायण साकार हरि परमात्मा जी,
आपके रहमो करम से ही हमारा इधर आना हुआ है। आपने अपनी पहचान करा दी हमें। हम तो आपके द्वार पर आने के लायक भी नहीं थे। जब आपने मेहर की है तभी हमारा इधर आना हुआ है। हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव अपने चरणों में लगाए रखना, हमें अपने चरणों से कभी जुदा मत करना। इस तरीके से हमारी प्रार्थना रहेगी तो दाता मेहर करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।